हे पार्थ, रुक। अभी इस क्षण में रुक जा। तू जो युद्ध के मैदान में खड़ा है वो केवल धनुष और बाण का युद्ध नहीं है। यह युद्ध तेरे भीतर है, तेरी आत्मा में है, तेरे मन की गहराइयों में है। जब तू अपने प्रियजनों को सामने देखकर रोने लगा, जब तेरे हाथ कांपने लगे, जब तेरा गांडीव नीचे गिर गया, उस क्षण में तू सबसे बड़े सत्य के करीब था। क्योंकि जो इंसान टूटता है वही दोबारा बनता है। जो कभी नहीं टूटा वो कभी समझा भी नहीं। तेरा दर्द असली है, तेरे आंसू असली हैं, तेरी पीड़ा असली है। मैं उसे झूठा नहीं कहता, लेकिन हे अर्जुन, इस दर्द के पार भी एक सत्य है, और वो सत्य तुझे आज मैं सुनाना चाहता हूं। जब कोई इंसान जीवन में पहली बार किसी बड़े दुख से गुजरता है, जब कोई अपना छूट जाता है, जब कोई सपना टूट जाता है, जब वर्षों की मेहनत एक पल में बिखर जाती है, तब वो ठीक वैसे ही बैठ जाता है जैसे तू अभी बैठा है। उसके आंसू नहीं रुकते, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, और वो सोचने लगता है कि अब आगे क्या, अब कैसे, अब क्यों। हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, यही वो क्षण है जब जीवन तुझे सबसे बड़ी शिक्षा देने के लिए तैयार होता है। यही वो द्वार है जहां से महान लोग प्रवेश करते हैं। आत्मा अमर है, यह केवल शास्त्र का वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तू जिसके लिए रो रहा है, जिसे खोने का भय तुझे सता रहा है, वो शरीर है, देह है, माटी है। लेकिन जो भीतर है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तू इस सत्य को समझ ले, हे पार्थ। जिसे तू खो देने का डर है वो खोता कभी नहीं, केवल रूप बदलता है, केवल आकार बदलता है, सार सदा बना रहता है। हे अर्जुन, जब तू सुबह उठता है और तेरे मन में उदासी होती है, जब बिना किसी बड़े कारण के भी आंखें भारी लगती हैं, जब रात को नींद नहीं आती और छत को देखते हुए घंटों गुजर जाते हैं, उस वक्त तू अकेला नहीं है। हर महान योद्धा के जीवन में ऐसी रातें आती हैं। हर महान इंसान की कहानी में ऐसे पल होते हैं जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन देख, वो महान कहलाए क्योंकि उन्होंने उस रात के बाद भी सुबह को चुना। उन्होंने उस दर्द के बाद भी उठना चुना। उन्होंने टूटने के बाद भी जीना चुना। तू अपने कर्म से मत भागना, हे पार्थ। यही मेरी सबसे पहली और सबसे गहरी बात है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से पैदा हुआ है। तू भी किसी कारण से यहां है। तेरे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, जो चुनौतियां सामने खड़ी हैं, जो लोग तेरे जीवन में हैं, यह सब संयोग नहीं है। यह सब तेरे कर्म का, तेरे धर्म का हिस्सा है। जब तू अपने कर्म से पलायन करता है, जब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, जब तू उस काम को छोड़ देता है जो तुझे करना चाहिए, तब तू न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उस सारे ब्रह्मांड की लय को भी बिगाड़ता है जो तुझसे जुड़ी है। इसीलिए उठ, खड़ा हो और वो करना शुरू कर जो तुझे करना है। हे पार्थ, फल की चिंता छोड़ दे। यह बात इतनी सरल लगती है, लेकिन इसे जीना इतना कठिन है। हम सब फल के लिए काम करते हैं। हम पढ़ते हैं ताकि नौकरी मिले, हम मेहनत करते हैं ताकि सफलता मिले, हम प्यार करते हैं ताकि प्यार वापस मिले। और जब फल नहीं मिलता, जब सारी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना काम करता है, वो सबसे बड़ा योद्धा है, वो सबसे बड़ा इंसान है। क्योंकि वो प्रक्रिया में जीता है, परिणाम में नहीं। और जो प्रक्रिया में जीता है, उसके परिणाम हमेशा सुंदर होते हैं। जब कोई इंसान वर्षों तक किसी काम में लगा रहता है और सफलता नहीं मिलती, जब वो किसान बारिश का इंतजार करता है और आकाश सूखा रहता है, जब कोई मां अपने बीमार बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, तब उनके मन में एक सवाल उठता है, क्यों? मैंने इतना किया, फिर भी क्यों? हे पार्थ, इस क्यों का जवाब यही है। तेरा काम देना था, तूने दिया। तेरा धर्म मेहनत करना था, तूने की। फल देना मेरा काम है, ब्रह्मांड का काम है, समय का काम है। और समय कभी गलत नहीं होता। वो जब भी देता है सही देता है, और जब भी देता है उतना देता है जितना तुझे वास्तव में चाहिए। हे अर्जुन, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। तू बाहर की लड़ाई लड़ने की बात करता है, लेकिन असली शत्रु तेरे भीतर बैठा है। वो शत्रु है तेरा संशय,
तेरा भय, तेरा अहंकार, तेरी कामना, तेरा क्रोध। ये 5 शत्रु हर इंसान के भीतर रहते हैं और हर दिन उसे भीतर से खोखला करते रहते हैं। जो इंसान इन 5 शत्रुओं को पहचान लेता है और इनसे लड़ना शुरू कर देता है, वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना होता है। संशय, यह सबसे जहरीला शत्रु है। जब कोई इंसान कुछ नया करने निकलता है, जब वो अपने सपने की दिशा में पहला कदम रखता है, तभी उसके मन में संशय जागता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी काबिलियत है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और यह संशय धीरे धीरे उसे वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा था। हे पार्थ, संशय को काटने का एक ही हथियार है, कर्म। जब तू काम करना शुरू करता है तो संशय पिघलने लगता है। जब तू एक कदम रखता है तो रास्ता दिखने लगता है। विश्वास से नहीं, कर्म से संशय खत्म होता है। भय, यह दूसरा बड़ा शत्रु है। डर हर इंसान को होता है। डर असफलता का, डर अपमान का, डर अकेले पड़ जाने का, डर खो देने का। और इस डर की वजह से इंसान वो सब कुछ नहीं कर पाता जो वो वास्तव में कर सकता है। हे अर्जुन, सुन, जो सबसे ज्यादा डरता है वो उसी से सबसे पहले मिलता है जिससे डरता है। और जो डर को सीने से लगाकर भी आगे बढ़ता है, वो पाता है कि डर केवल एक छाया थी, असलियत नहीं। डर को महसूस कर, उसे जान, उसे समझ और फिर भी आगे बढ़। यही साहस है। साहस डर का अभाव नहीं है। साहस डर के होते हुए भी कदम रखना है। अहंकार, यह तीसरा शत्रु है और सबसे चालाक भी। अहंकार तब नहीं आता जब इंसान छोटा होता है। अहंकार तब आता है जब इंसान कुछ पा लेता है, जब सफलता मिलती है, जब लोग तारीफ करते हैं, जब ऊंचाई मिलती है। तब अहंकार आता है और कहता है, यह सब तूने किया, यह सब तेरी वजह से है। और इसी भ्रम में इंसान ऊंचाई से गिरता है। हे पार्थ, याद रख, तू निमित्त मात्र है। जो हो रहा है वो ब्रह्मांड की लय से हो रहा है। तू केवल माध्यम है। जब तू यह समझ लेगा तब तू कभी नहीं गिरेगा। हे पार्थ, तू एक बार सोच, इस संसार में कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं और नहीं जानते कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आएगा। कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, जिनके बच्चे बीमार हैं और पास में पैसे नहीं हैं। कितने लोग हैं जो टूटे हुए रिश्तों के दर्द में जी रहे हैं, जो धोखे का घाव अपने सीने में दबाए हुए चल रहे हैं। और फिर भी वो उठते हैं, रोज उठते हैं, टूटे हुए भी उठते हैं। यह उठना ही कर्म है, यह उठना ही धर्म है, यह उठना ही जीवन है। हे अर्जुन, दुख को गले लगाना सीख। यह अजीब बात लगती है। हम सब दुख से भागते हैं। हम चाहते हैं कि दुख आए ही नहीं, और अगर आ जाए तो जल्दी चला जाए। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, दुख जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। जब कोई प्रिय छूट जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई बड़ा नुकसान होता है, उस दुख में एक गहराई होती है, एक शिक्षा होती है जो खुशी कभी नहीं दे सकती। जो इंसान दुख से गुजरकर भी टूटा नहीं, उसकी आत्मा सोने की तरह तप जाती है। वो और मजबूत बनता है और गहरा बनता है और संवेदनशील बनता है। कितना दर्द होता है जब कोई अपना धोखा दे जाता है। वो इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो जब पीठ में छुरा मारता है, उस पल का दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हे पार्थ, मैं जानता हूं वो दर्द कैसा होता है। मैंने देखा है लोगों को टूटते हुए, बिखरते हुए। और मैं तुझसे कहता हूं, वो दर्द तुझे खत्म करने के लिए नहीं आया। वो दर्द तुझे साफ करने आया है। जैसे सोना आग में पड़ता है तो खरा हो जाता है, वैसे ही इंसान दर्द में पड़ता है तो असली हो जाता है। वो सब कुछ जो नकली था, जो झूठा था, जो तेरे काम का नहीं था, वो दर्द उसे जला देता है। और जो बचता है वो असली तू होता है। हे अर्जुन, जब रात सबसे गहरी होती है तो जानना कि सुबह बस एक पल दूर है। यह केवल कविता नहीं है, यह जीवन का नियम है। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती। कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। जो आया है वो जाएगा, और जब वो जाएगा तब तू पाएगा कि तू पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। अपने धर्म को पहचान। हे पार्थ, हर इंसान का एक धर्म होता है, उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, उसका काम। और यह धर्म उसकी परिस्थितियों से, उसकी क्षमताओं से, उसके जीवन की परिस्थितियों से निर्धारित होता है।
तू जहां है, जिस स्थिति में है, जिस परिवार में है, जिस समाज में है, वहां तेरा एक धर्म है। उस धर्म को निभा, चाहे कितना भी कठिन लगे, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे लोग समझें या ना समझें। क्योंकि जब इंसान अपना धर्म निभाता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है। हे पार्थ, जो इंसान दूसरों के धर्म को देखकर अपना धर्म बदलने की कोशिश करता है, वो दोनों को खो देता है। जब तू दूसरे की सफलता देखता है और सोचता है कि उसकी राह पर चलकर मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, तब तू गलती करता है। क्योंकि उसकी राह उसके लिए बनी थी, तेरी राह तेरे लिए। तेरी अपनी एक यात्रा है, अपना एक रास्ता है, अपनी एक मंजिल है। उस मंजिल तक तू अपनी राह से ही पहुंचेगा, किसी और की राह से नहीं। हे अर्जुन, समत्व को जान। समत्व का अर्थ है सुख में भी शांत रहना और दुख में भी शांत रहना। जब अच्छा होता है तो हम फूले नहीं समाते, और जब बुरा होता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो इंसान दोनों में एक समान रहता है, जो सफलता में भी अहंकार नहीं पालता और विफलता में भी हार नहीं मानता, वो सबसे बड़ा योगी है, वो सबसे बड़ा जीवन योद्धा है। यह दुनिया परिवर्तनशील है। हे पार्थ, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। सब कुछ बदलता रहता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और इस बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव जीवन की प्रकृति है। जो बदलाव को स्वीकार करता है वो जीवन के साथ बहता है, जो बदलाव से लड़ता है वो डूबता है। हे अर्जुन, जब किसी का कोई प्रिय चला जाता है, जब कोई मां अपने बच्चे को खोती है, जब कोई बच्चा अपने माता पिता को खोता है, जब कोई इंसान अपने जीवन साथी को खोता है, उस दर्द की कोई तुलना नहीं होती। वो दर्द पहाड़ जैसा होता है। और उस वक्त अगर कोई कहे कि दुखी मत हो या यह तो होना ही था, तो वो बात झूठी लगती है। हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, वो दर्द महसूस कर, उसे भीतर से जीने दे। रो अगर रोना आए, टूट अगर टूटना हो, क्योंकि जो भावनाएं भीतर दबाई जाती हैं वो घाव बन जाती हैं, जो बाहर निकलती हैं वो उपचार बन जाती हैं। दुख को जीने की इजाजत दे, और फिर जब वक्त आए उठने की भी इजाजत दे। क्षमा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना। हे पार्थ, जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है, जब कोई तेरे साथ अन्याय करता है, जब कोई तेरे भरोसे को तोड़ता है, तब मन में बदले की आग जलती है, और यह आग बहुत तीव्र होती है। लेकिन सुन, यह आग तुझे ज्यादा जलाती है उसे कम। जब तू किसी से बदला लेने की सोचता रहता है तो तू अपने मन में उसे हर रोज जिंदा रखता है, तू उसे अपने मन में जगह देता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है मैं इस बोझ को अपने कंधों पर और नहीं उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। यह क्षमा सबसे पहले तेरे लिए है। हे अर्जुन, हे पार्थ, सच्चा प्रेम करना सीख। इस दुनिया में लोग प्रेम को व्यापार की तरह करते हैं। मैंने इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने इतना किया तो मुझे इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह लेन देन है। सच्चा प्रेम वो है जो बिना शर्त हो, बिना अपेक्षा हो, बिना हिसाब किताब के हो। जो मां अपने बच्चे से करती है, जो एक सच्चा मित्र करता है, वो प्रेम कुछ मांगता नहीं, वो बस देता है। और जो बस देता है वो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि जो देता है उसके पास ब्रह्मांड और देता रहता है। हे अर्जुन, जब तू किसी से प्रेम करता है और वो तुझे छोड़ देता है, उस पल का दर्द असहनीय होता है। लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई, सांसें भारी हो जाती हैं, खाना नहीं जाता, नींद नहीं आती, और मन बार बार वही पुराने पल दोहराता रहता है। वो बातें, वो वादे, वो पल जो अब नहीं रहे। हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, यह दर्द तेरे प्रेम की गहराई का प्रमाण है। जिसने गहरा प्रेम किया उसने गहरा दर्द पाया। लेकिन यह भी सच है कि जिसने यह दर्द झेला उसका हृदय और विशाल हो गया, और गहरा हो गया, और सुंदर हो गया। वो अब पहले से बेहतर प्रेम करने में सक्षम है। हे पार्थ, अपनी तुलना किसी से मत कर। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खाता रहता है। जब तू देखता है कि फला व्यक्ति इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया, जब तू देखता है कि दूसरे के पास इतना है और तेरे पास इतना नहीं, तब तू अपने जीवन की सुंदरता को देखना बंद कर देता है। हर इंसान की अपनी गति है, अपना समय है, अपनी यात्रा है।
जो आज दूसरे को मिला है वो उसके समय पर उसे मिला है। जो तुझे मिलेगा वो तेरे समय पर तुझे मिलेगा, और जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अपने विचारों का ध्यान रख हे अर्जुन। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह विज्ञान है। तेरे विचार तेरे शब्दों को जन्म देते हैं, तेरे शब्द तेरे कर्मों को जन्म देते हैं, तेरे कर्म तेरी आदतों को जन्म देते हैं, तेरी आदतें तेरे चरित्र को जन्म देती हैं, और तेरा चरित्र तेरी नियति को जन्म देता है। इसीलिए अगर तू अपनी नियति बदलना चाहता है तो अपने विचार बदल। और विचार बदलने की शुरुआत होती है उन चीजों से जो तू रोज देखता है, सुनता है, जिन लोगों के साथ रहता है। तू अपने परिवेश का ध्यान रख। हे पार्थ, जीवन में जो चिंता है वो अक्सर उस चीज की होती है जो अभी हुई नहीं है। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता, इन दोनों के बीच पिसते हुए इंसान वर्तमान को जीना भूल जाता है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन केवल इस पल में है। जो गुजर गया वो नहीं बदल सकता, जो आएगा वो तेरे आज के कर्म से तय होगा। इसलिए न भूतकाल में रह न भविष्य में, इस पल में जी, इस सांस में जी, इस क्षण में जी, और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। हे अर्जुन, जब कोई इंसान गरीबी में जीता है, जब घर में कोई सुविधा नहीं होती, जब रोज की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता है, तब उसके मन में हीन भावना आती है। वो सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, भाग्य वो नहीं है जो तुझे मिला है, भाग्य वो है जो तू मिले हुए से बनाता है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े इंसान अक्सर सबसे मुश्किल परिस्थितियों से निकले हैं। गरीबी उन्हें तोड़ नहीं पाई, क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज सुनते रहे और उस आवाज की दिशा में चलते रहे। हे पार्थ, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना। जो है उसके लिए शुक्रगुजार रह, जो नहीं है उसके लिए शुक्रगुजार रह, क्योंकि हो सकता है जो नहीं है उसकी जरूरत तुझे अभी नहीं थी। एक साधारण कप चाय में भी ब्रह्मांड की कृपा है, एक साधारण सांस में भी जीवन का उपहार है। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में आभार महसूस करता है उसे बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसे और देना चाहता है। जो मिला है उसकी कद्र करता है। सेवा को अपना धर्म बना हे अर्जुन। जब तू किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, जब तू किसी के दर्द में साथ देता है, किसी की मदद करता है, किसी के जीवन में थोड़ी रोशनी लाता है, उस वक्त तू ईश्वर की सेवा करता है। क्योंकि हर जीव में वही चेतना है जो तुझ में है, हर इंसान में वही आत्मा है जो तुझ में है। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देता है, तब तू वास्तव में मेरी सेवा करता है। और यह सेवा तुझे किसी भी पूजा से, किसी भी तीर्थ यात्रा से ज्यादा मेरे करीब ले जाती है। हे पार्थ, जिस दिन तूने किसी जरूरतमंद की आंख में आंसू पोंछे, जिस दिन तूने किसी भूखे को खाना दिया, जिस दिन तूने किसी अकेले को अपनापन दिया, उस दिन तूने सच्ची पूजा की। मंदिर के पत्थरों में मैं नहीं हूं उतना जितना उस जरूरतमंद इंसान की आंखों में हूं। मुझे वहां खोज हे अर्जुन। मुझे हर जीवित इंसान में, हर जीव में, हर पेड़ में, हर नदी में देख। जब तू सब में मुझे देखने लगेगा तब तू सच्चे अर्थों में भक्त बनेगा। हे अर्जुन, नश्वर चीजों से मोह मत रख। यह घर, यह संपत्ति, यह शरीर, यह सब एक दिन छूट जाएगा। जो चीजें नश्वर हैं उनसे गहरा मोह केवल दुख देता है। जैसे रेत को मुट्ठी में भींचने से वो और तेजी से निकलती है, वैसे ही नश्वर चीजों को पकड़ने की कोशिश में वो और जल्दी छूट जाती हैं। जो चीजें शाश्वत हैं, प्रेम, ज्ञान, करुणा, सत्य, उन्हें पकड़, वो कभी नहीं छूटती। हे पार्थ, एक बार सोच, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। उन्होंने सोचा कि जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, और पैसा आया भी, लेकिन खुशी नहीं आई। क्योंकि खुशी पैसे से नहीं आती, खुशी भीतर से आती है। खुशी उस पल में है जब तू जो कर रहा है उससे तू प्रेम करता है। खुशी उस क्षण में है जब तू अपने किसी प्रिय के साथ बैठा है। खुशी उस सांस में है जब तू सच में जी रहा है। हे अर्जुन, धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा गुण समझ। जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। जो बीज बोया जाता है वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, देखभाल चाहिए। जो इंसान हर रोज मेहनत करता है
जो बिना परिणाम देखे लगातार काम करता रहता है, वही एक दिन सबसे बड़ा पेड़ बनता है। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक किसान ने बीज बोए। हफ्ते बाद कोई अंकुर नहीं दिखा। उसने और पानी दिया। महीने बाद भी कुछ नहीं। लोगों ने कहा, छोड़ दे, ये खेत बंजर है। लेकिन वो किसान लगा रहा। और एक दिन, एक साधारण सुबह, उसने देखा कि पूरा खेत हरा हो गया था। वो पल की कोई तुलना नहीं थी। हे पार्थ, तू भी वही किसान है। तू बीज बो रहा है, अंकुर आएगा, बस लगा रहे। हे पार्थ, अपनी जुबान को संभाल। जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। एक कठोर शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है, नकारात्मक दिशा में। एक मीठा शब्द किसी के टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। एक प्रोत्साहन का वाक्य किसी को उठाकर खड़ा कर सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोच, यह शब्द किसी को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? यह शब्द प्रकाश देंगे या अंधकार? और अगर शब्द अच्छे नहीं निकल सकते तो मौन सबसे उत्तम है। हे अर्जुन, संगत का ध्यान रख। जिनके साथ तू उठता बैठता है वो तेरी सोच को, तेरी आदतों को, तेरे सपनों को प्रभावित करते हैं। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, उनके साथ रहकर तेरे भीतर भी वही आग जलती है। और जो लोग उत्साही हैं, सकारात्मक हैं, जो सपने देखते हैं और उनकी दिशा में काम करते हैं, उनके साथ रहकर तू भी ऊंचा उठता है। अपनी संगत सोच समझकर चुन। हे पार्थ, अपने शरीर का ध्यान रख। यह शरीर भी एक मंदिर है। इसमें वही आत्मा रहती है जो परमात्मा का अंश है। जो इंसान अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, जो ठीक से सोता नहीं, खाता नहीं, व्यायाम नहीं करता, वो अपने मंदिर को बर्बाद करता है। और जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी कमजोर होता है। इसीलिए अपने शरीर से प्रेम कर, इसकी देखभाल कर। यह देखभाल भी एक प्रकार की साधना है। हे अर्जुन, ज्ञान की प्यास रखना कभी मत छोड़। जो इंसान यह सोचता है कि मैं सब जान गया, वो वास्तव में जानना बंद कर देता है। और जो जानना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। हर किताब, हर अनुभव, हर मुलाकात, हर असफलता, यह सब तुझे कुछ सिखाती है। बस तेरे मन के द्वार खुले होने चाहिए। जो विद्यार्थी की तरह जीता है, हमेशा सीखने को तैयार, वो हमेशा आगे बढ़ता है। हे पार्थ, अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा न समझ। मन की हिंसा भी उतनी ही खतरनाक है। जब तू किसी के बारे में बुरा सोचता है, जब तू मन में किसी को कोसता है, जब तू किसी की विफलता पर खुश होता है, यह सब मन की हिंसा है। और यह हिंसा सबसे पहले तुझे नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मन से भी शुद्ध रह, मन में भी प्रेम रख। यही सच्ची अहिंसा है। हे अर्जुन, सत्य बोलने का साहस रख। इस दुनिया में सत्य बोलना सबसे कठिन काम है, क्योंकि सत्य अक्सर लोगों को खुश नहीं करता। सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है। लेकिन जो इंसान असुविधाजनक सत्य बोलता है, वो दीर्घकाल में सबसे विश्वसनीय होता है। झूठ एक पल के लिए बचाता है, लेकिन सत्य हमेशा के लिए मुक्त करता है। और जो सत्य में जीता है, उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हे पार्थ, निराशा को अपने मन में मत बसने दे। निराशा वो अंधकार है जो तेरे भविष्य को ढक लेता है। जब सब कुछ गलत जाता है, जब एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, उस वक्त निराशा की जड़ें गहरी होने लगती हैं। लेकिन हे अर्जुन, उस वक्त एक काम कर, बस एक कदम उठा। पूरा रास्ता नहीं देखना, पूरी मंजिल नहीं देखनी, बस एक कदम और फिर अगला एक कदम। इसी तरह बड़ी से बड़ी दूरी तय होती है। हे पार्थ, जब तू बहुत थक जाता है, जब इंसान के लिए लड़ते लड़ते, काम करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थकान इतनी गहरी हो जाती है कि लगता है और नहीं हो सकता, उस वक्त रुक, सांस ले, प्रकृति में जा। नदी के किनारे बैठ, पहाड़ों पर जा, जंगल में जा। यह प्रकृति तुझे भरती है। यह प्रकृति तेरी मां है। और जब तू उसकी गोद में जाता है, वो तुझे ठीक कर देती है। तू फिर तैयार होकर लौटता है। हे अर्जुन, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता, वो उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता है। और जो इंसान कहता है, हां, मैंने गलती की, वो उस गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। गलती मानना कमजोरी नहीं है, गलती मानना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें ईमानदारी है,
इसमें साहस है, इसमें आत्मज्ञान है। हे पार्थ, जीवन में उद्देश्य खोज। जो इंसान बिना उद्देश्य के जीता है वो भटकता रहता है। उसे सब कुछ मिलता है लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और जिसे अपना उद्देश्य पता है, जो जानता है कि मुझे यह करना है, इसीलिए मैं आया हूं, वो हर मुश्किल को पार करता है, हर दर्द को झेलता है, हर तूफान में भी दिया जलाए रखता है। उद्देश्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे खोज और फिर उस दिशा में बढ़ता रहा। हे अर्जुन, जो इंसान अपने जीवन में एक बड़ा उद्देश्य खोज लेता है, उसे छोटी छोटी बातों से दुख नहीं होता। जब तू जानता है कि मुझे 1000 मील जाना है, तो रास्ते में एक पत्थर से तू नहीं रुकता। लेकिन जिसे पता नहीं कहां जाना है, वो एक छोटी सी रुकावट पर भी बैठ जाता है। उद्देश्य तुझे शक्ति देता है, दिशा देता है, साहस देता है। हे पार्थ, जो लोग तुझे नहीं समझते, उनकी परवाह मत कर। हर महान इंसान को उसके समय में लोगों ने नहीं समझा। हर क्रांतिकारी विचार को पहले मूर्खता कहा गया। हर नई राह को पहले गलत कहा गया। जब तू कुछ नया करने निकलता है, जब तू भीड़ से अलग रास्ता चुनता है, तो लोग बोलेंगे, हंसेंगे, हतोत्साहित करेंगे। लेकिन तू अपने भीतर की आवाज सुन, तू अपनी आत्मा की पुकार सुन। वो आवाज कभी गलत नहीं होती। हे अर्जुन, प्रतिशोध की राह मत चुन। जब किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो मन कहता है उसे उसके की का फल चखाऊं, लेकिन यह राह तुझे उसी के स्तर पर ले जाती है। तू उससे ऊंचा है, तू आगे बढ़। तेरी सफलता, तेरी खुशी, तेरा उठना, यही सबसे बड़ा जवाब है। बुराई का जवाब बुराई से मत दे, अच्छाई से दे। अंधेरे का जवाब और अंधेरे से नहीं, रोशनी से दे। हे पार्थ, मैं तुझे बताता हूं उस इंसान की कहानी जो हर रात रोता था। उसके जीवन में सब कुछ गलत हो गया था। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। वो मुझसे पूछता था, हे कृष्ण, क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैंने उससे कहा, तेरे साथ इसीलिए क्योंकि तू झेल सकता है। मैं वो ही देता हूं जो व्यक्ति झेल सकता है। और ये बोझ जो तुझे दिया है, इसके नीचे तू दबेगा नहीं, तू निखरेगा। और वो इंसान उठा, धीरे धीरे उठा, और आज वो उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे वो गुजरा था। हे अर्जुन, यही जीवन का नियम है। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी पीड़ा किसी काम की है। तेरा संघर्ष किसी और के लिए रास्ता बनाएगा। जब तू अपनी विफलता की कहानी किसी से बांटेगा, जब तू बताएगा कि मैं टूटा था लेकिन उठ गया, तब वो इंसान जो अभी टूटा हुआ है, उसे उठने की ताकत मिलेगी। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, तेरा जीवन उन सब के लिए भी है जो तेरी यात्रा से कुछ सीखेंगे। हे पार्थ, भक्ति को जान। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर पल में मुझे देखना, हर काम को मेरी सेवा समझकर करना। जब तू खाना बनाता है प्रेम से, वो भक्ति है। जब तू अपने बच्चे को प्यार करता है, वो भक्ति है। जब तू किसी के दर्द में साथ देता है, वो भक्ति है। जब तू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो भक्ति है। भक्ति जीवन का एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है। जो इस दृष्टि से जीता है, उसका हर पल पवित्र हो जाता है। हे अर्जुन, मोह और प्रेम में फर्क समझ। मोह वो है जो बांधता है, जो जकड़ता है, जो तुझे और दूसरे को दोनों को तकलीफ देता है। जैसे जब कोई माता पिता अपने बच्चे को इतना जकड़ लेते हैं कि बच्चा उड़ ना पाए। यह प्रेम नहीं, मोह है। और जब कोई प्रेमी अपने प्रिय को इतना नियंत्रित करने की कोशिश करता है कि प्रिय दम घुटने लगे, यह प्रेम नहीं, मोह है। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। सच्चा प्रेम कहता है, तू जो है मैं उसे प्यार करता हूं, तू जो बनना चाहता है मैं उसमें साथ हूं। हे पार्थ, जब तू किसी से प्रेम करे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। प्रेम को पकड़ने की नहीं, महसूस करने की चीज है। जब तू किसी से कहता है तू मेरा है और उसे अपनी इच्छाओं के बंधन में बांध देता है, तब तू प्रेम नहीं कर रहा, तू अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहा है। खुलकर प्रेम कर, बिना डर के। और अगर वो जाना चाहे उसे जाने दे। जो तेरा है वो रहेगा, जो नहीं रहा वो था ही नहीं। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की राह पर चल। अपने आप को जानना इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। तू कौन है? तू केवल यह नाम नहीं है, यह शरीर नहीं है, यह परिचय नहीं है। तू उस चेतना का अंश है जो सब में है, जो सर्वत्र है, जो सनातन है,
जब तू इसे जान लेगा, सच में जान लेगा, केवल किताब में पढ़ेगा नहीं, तब तेरे सारे भय खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो अमर है उसे मृत्यु का भय कैसा, जो सर्वव्यापी है उसे अकेलेपन का भय कैसा, जो परमात्मा का अंश है उसे किसी की स्वीकृति की क्या जरूरत। हे पार्थ, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना। रोज थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया को बंद कर और भीतर जा। वहां वो आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाएगी। वहां वो शांति है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। वहां मैं हूं, तेरे भीतर, तेरी सांसों में, तेरे हर विचार के बीच की खामोशी में। जब तू उस खामोशी को छुएगा तब तू समझेगा कि वास्तव में अकेला तू कभी था ही नहीं। हे अर्जुन, जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब दो रास्ते सामने हों और दोनों के बारे में मन अनिश्चित हो, तब एकाग्र होकर बैठ, भीतर की आवाज सुन। वो आवाज जो डर से नहीं, जो लालच से नहीं, जो दूसरों की राय से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा से आती है। वो आवाज हमेशा जानती है। और जब तू उस आवाज के अनुसार चलेगा तो हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन वो रास्ता सही होगा। हे पार्थ, जिंदगी में असफलताएं आएंगी, यह तय है। कोई भी इंसान हर बार नहीं जीतता। हर महान खिलाड़ी हारा है। हर महान वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में विफलताएं हुई हैं। हर महान लेखक की पहली रचना खारिज हुई है। असफलता सफलता की शत्रु नहीं है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो असफलता से डरकर कोशिश नहीं करता वो कभी सफल नहीं होता। जो असफल होकर भी उठता है वो अंततः जीतता है। हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत क्या है जानता है? दोबारा शुरू करने की हिम्मत। जब सब कुछ टूट जाए, जब सब कुछ बिखर जाए, दोबारा शुरू करना। जैसे एक दिया जब बुझ जाता है और कोई उसे दोबारा जलाता है, उस दिए की रोशनी पहले से ज्यादा मूल्यवान होती है, क्योंकि उसे एक बार अंधेरे का अनुभव है। तू भी दोबारा शुरू कर, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हे पार्थ, जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा बोलने में समय बर्बाद करता है, वो अपने जीवन के सबसे कीमती समय को व्यर्थ कर रहा है। वो समय जो तू दूसरों की निंदा में लगाता है, वो समय तू अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकता था। निंदा करने वाले खुद कभी कुछ बड़ा नहीं करते, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा दूसरों को नीचे खींचने में जाती है। तू ऐसा मत बन। तू ऊंचा उठ, और जो ऊपर उठेगा उसकी निंदा करने की जगह उससे प्रेरणा ले। हे अर्जुन, जो इंसान अपने क्रोध को काबू नहीं रख पाता, वो अपने ही हाथों अपना सब कुछ बर्बाद करता है। क्रोध एक पल में वो सब नष्ट कर देता है जो इंसान ने वर्षों में बनाया होता है। एक क्षण का क्रोध, एक अनियंत्रित शब्द, एक गलत कदम, और सालों की मेहनत, रिश्ते, विश्वास सब खाक हो जाता है। जब भी क्रोध आए, रुक, सांस ले। उस पल में कुछ मत बोल, कुछ मत कर। बाद में जो करना है वो कर, क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। हे पार्थ, इस संसार में तू अकेला नहीं है। जब तू अकेलापन महसूस करता है, जब लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है, उस वक्त जान कि मैं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरी हर सांस में हूं, मैं तेरे हर विचार को देख रहा हूं। तू जब अकेले रात को रोता है, मैं वहां हूं। तू जब भरी भीड़ में अकेला महसूस करता है, मैं वहां हूं। मुझसे बात कर, मुझसे पूछ, मुझे बता, मैं सुनता हूं, मैं हमेशा सुनता हूं। हे अर्जुन, जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांगने के लिए मत आ। कभी कभी बस आ, बस बैठ, बस मेरे साथ रह। जैसे दो पुराने मित्र बिना कुछ बोले साथ बैठ सकते हैं। उस चुप्पी में जो प्रेम होता है वो किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता। कभी कभी सबसे गहरी प्रार्थना वो होती है जिसमें कोई शब्द नहीं होता, बस एक खुला हृदय होता है, एक आस्था होती है। हे पार्थ, जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ सही लग रहा होता है, सफलता है, खुशी है, लोगों का साथ है, और तब अचानक सब बदल जाता है। कोई बीमारी आ जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, और इंसान सोचता है जब सब ठीक था तो यह क्यों हुआ। हे अर्जुन, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो आज है कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था आज है। इस अनिश्चितता को स्वीकार कर, इस बदलाव को स्वीकार कर, और जब भी परिस्थितियां बदलें तू वही रह, तेरी आत्मा वही रहे। हे अर्जुन, मैं तुझसे एक बात और कहता हूं, इस जीवन में जो खोया है उसके लिए रो,
रोना कमजोरी नहीं है, रोना इंसानियत है। रोना उस प्रेम का प्रमाण है जो तूने किया। लेकिन रोने के बाद उठ, आंसू पोंछ और आगे बढ़, क्योंकि जीवन रुकता नहीं, समय रुकता नहीं। और तू जो समय रोने में बिता रहा है, उस वक्त भी तेरे भीतर एक नई शुरुआत की तैयारी हो रही है। हे पार्थ, एक बार उन लोगों के बारे में सोच जो तेरे जीवन में आए और चले गए। कुछ लोग एक कारण से आते हैं, तुझे कुछ सिखाने के लिए। कुछ लोग एक मौसम के लिए आते हैं, तेरे एक दौर में साथ देने के लिए। और कुछ लोग जीवन भर के लिए आते हैं। जो लोग चले गए उन पर दुखी मत हो, उन्होंने जो सिखाया उसके लिए शुक्रगुजार रहा। जो रहे उनसे और प्रेम कर, और जो आएंगे उनके लिए अपना हृदय खुला रख। हे अर्जुन, अपने माता पिता की सेवा करना मत भूलना। वो दो जीव जिन्होंने अपनी नींद छोड़कर तुझे सुलाया, जिन्होंने अपनी भूख मारकर तुझे खिलाया, जिन्होंने अपने सपने किनारे रखकर तेरे सपने पूरे किए, उनकी सेवा तीर्थ यात्रा से बड़ी है। जब तू उनके पांव दबाता है, जब तू उनकी बात सुनता है, जब तू उनके साथ समय बिताता है, उस पल में तू सबसे बड़ी पूजा कर रहा है। हे पार्थ, याद कर वो क्षण जब तू बहुत छोटा था, जब तू डरकर मां की गोद में छुप जाता था, जब पिता का हाथ पकड़कर तू पूरी दुनिया से निडर हो जाता था। उन हाथों में वो प्रेम था जो किसी और के हाथों में नहीं मिलता। आज जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, जब उनके हाथ कांपने लगे हैं, जब उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तू उनका वो बचपन बन जा। उन्हें वो प्रेम दे जो उन्होंने तुझे दिया था। हे अर्जुन, इस दुनिया में जो इंसान अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, जो उनके अनुभव को, उनकी बातों को, उनके जीवन से निकले ज्ञान को महत्व देता है, वो इंसान कभी गलत नहीं जाता, क्योंकि वो अनुभव की किताब से पढ़ता है। और अनुभव की किताब से बड़ी कोई किताब नहीं है। हे पार्थ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, उनका सम्मान कर। जो समाज स्त्री का सम्मान नहीं करता, वो समाज कभी सच्चे अर्थों में उन्नत नहीं होता। स्त्री में शक्ति है, स्त्री में सृजन है, स्त्री में धैर्य है। जो स्त्री अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, जो बिना एक शिकायत के अपना सब कुछ देती रहती है, वो देवी है। उसे वो सम्मान दे जिसकी वो हकदार है। हे अर्जुन, इस संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है करुणा। जब तू किसी के दर्द को महसूस करता है, जब तेरी आंखों में किसी के दुख के लिए आंसू आते हैं, उस पल में तू सबसे करीब होता है मेरे। करुणा वो पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। करुणा वो भाषा है जो हर सरहद पार करती है। जो इंसान करुणावान है, वो इंसान सच में महान है। हे पार्थ, अपने सपनों को जिंदा रख। उम्र बढ़ने के साथ लोग सपने देखना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अब उम्र हो गई, अब सपने नहीं। लेकिन हे अर्जुन, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक सांस है तब तक सपना है। जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक एक नई शुरुआत संभव है। सपनों को मत मरने दे, क्योंकि जिस दिन सपने मर जाते हैं उस दिन इंसान अपना सबसे बड़ा खजाना खो देता है। हे अर्जुन, एक बात सुन जो शायद तू भूल गया है। तू इस जीवन में अकस्मात नहीं आया। तेरा आना योजनाबद्ध था। तेरे जन्म से पहले ही यह तय था कि तू क्या करेगा, क्या पाएगा, किन लोगों से मिलेगा। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और वो तस्वीर तेरे लिए मैंने बनाई है। उस तस्वीर पर भरोसा कर, उस योजना पर भरोसा कर, मेरे पर भरोसा कर। हे पार्थ, जब सब कुछ अंधेरा लगे तब याद कर, सूरज हर रात अस्त होता है, लेकिन हर सुबह वो लौटता है। अगर सूरज हार मान ले, अगर वो यह सोचे कि एक बार डूबा तो अब उगना नहीं, तो क्या होगा? लेकिन नहीं, वो हर सुबह उगता है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के। हे अर्जुन, तू भी वो सूरज है। हर सुबह उग, हर रात के बाद उग। चाहे कितनी भी लंबी रात हो, तू उगना बंद मत कर। हे पार्थ, जब तू यह सब पढ़ रहा है या सुन रहा है, तो शायद तेरे मन में कुछ हिला हो, शायद तेरी आंखें नम हो, शायद कोई पुराना दर्द सतह पर आया हो, या शायद कोई नई उम्मीद जगी हो। और यही मेरा उद्देश्य था। मैं चाहता था कि तू महसूस करे, मैं चाहता था कि तू जागे, मैं चाहता था कि तू जाने तू अकेला नहीं है। तेरा जीवन अर्थपूर्ण है, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं है, तेरा भविष्य सुंदर है। हे अर्जुन, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता।
पहले खुद को जान, पहले खुद को स्वीकार कर, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। तू पूर्ण नहीं है और इस अपूर्णता में ही तेरी सुंदरता है। जो टूटा हुआ है उसमें से ही प्रकाश छन कर आता है। अपनी दरारों को छुपा मत, उन्हें सोने से भर। जैसे जापानी कला में टूटे बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है और वो पहले से ज्यादा सुंदर बन जाता है। हे पार्थ, जब जीवन में कोई बड़ी परीक्षा आए, जब ऐसा लगे कि यह सहना मेरे बस की बात नहीं, उस वक्त याद कर, मैं वो परीक्षा नहीं देता जो तू पास ना कर सके। हर परीक्षा तेरी काबिलियत के अनुसार है। अगर यह परीक्षा तेरे जीवन में आई है तो इसका मतलब है कि तू इसे पास करने में सक्षम है। तुझ में वो शक्ति है जो तू खुद नहीं देख पाता। मैं देखता हूं और मैं जानता हूं तू उठेगा। हे अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वो सोचता है, क्या मेरा होना जरूरी है? क्या मेरे बिना कुछ बदलेगा? हां, तू जरूरी है। तेरा होना जरूरी है। तू जिस किसी के जीवन को छूता है उस पर असर डालता है। शायद तुझे पता ना हो, लेकिन किसी के लिए तू ही वजह है आगे बढ़ने की। किसी के लिए तू ही रोशनी है। किसी के लिए तेरी एक बात ने उनकी जिंदगी बदल दी। तू अपने होने का मूल्य जान। हे पार्थ, जो इंसान अपने जीवन में अर्थ खोज लेता है, जो समझता है कि मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो हर मुश्किल से बड़ा हो जाता है। क्योंकि उद्देश्य से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उद्देश्य के सामने मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। उद्देश्य के सामने दर्द सहनीय हो जाता है। उद्देश्य के सामने समय की दूरी कम लगती है। हे अर्जुन, तू जो भी कर, पूरी तरह कर। अधूरे मन से कुछ भी करने से अच्छा है कि कम करो, लेकिन पूरी तरह करो। जब तू खाए, पूरी तरह खाए। जब तू सोए, पूरी तरह सोए। जब तू काम करे, पूरी तरह काम करे। जब तू प्रेम करे, पूरी तरह प्रेम करे। जब तू लड़े, पूरी तरह लड़े। यह पूर्णता, यह समर्पण, यही योग है। यही जीवन जीने की सबसे ऊंची कला है। हे पार्थ, जो बीत गया उसे जाने दे। माफ करना सीख उन्हें जिन्होंने तुझे तकलीफ दी और खुद को भी जिसने गलतियां की। खुद को माफ करना सबसे कठिन है। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। वो पुरानी गलतियां, वो बुरे फैसले, वो शब्द जो कहने नहीं चाहिए थे, उन्हें अपने सीने से उतार दे। तू बदल गया है। तू पहले से बेहतर हो गया है। तू सीख गया है। बस यही काफी है। आगे बढ़। हे अर्जुन, जीवन एक उत्सव है। इस उत्सव में दुख भी है, खुशी भी है, डर भी है, साहस भी है, नुकसान भी है, पाना भी है। यह सब मिलकर जीवन बनता है। अगर केवल खुशी होती तो उसकी कदर ना होती। अगर केवल सुख होता तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता। दुख है, इसीलिए खुशी इतनी मीठी है। रात है, इसीलिए सुबह इतनी सुंदर है। संघर्ष है, इसीलिए सफलता इतनी कीमती है। हे पार्थ, जब तू अपने जीवन की अंतिम सांस लेगा, उस पल में तू यह नहीं सोचेगा कि मैंने कितना पैसा कमाया, मेरे पास कितनी संपत्ति थी, लोग मुझे क्या कहते थे। उस पल में तू सोचेगा, मैंने कितना प्रेम किया, मैंने कितनों के जीवन में रोशनी लाई, मैंने अपना धर्म निभाया या नहीं, मैंने अपना जीवन पूरी तरह जिया या नहीं। इसीलिए अभी से वैसे जी कि उस अंतिम पल में तेरे पास पछतावा ना हो, केवल संतोष हो। हे अर्जुन, मेरी यह बात सुन और इसे अपने हृदय में गहरे उतार ले। तू खास है, तेरा जीवन खास है, तेरी यात्रा खास है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस अनंत समय में बस एक तू है, बस एक तेरे जैसा। तेरे जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। इस विशिष्टता का सम्मान कर, इस अनूठेपन को जी। तू जो है उसे पूरी दुनिया के सामने बिना डर के, बिना शर्म के जी। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। यही तेरा सबसे बड़ा कर्म है। यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। हे पार्थ, अब उठ, अपने हथियार उठा, अपनी राह पर चल। जो तुझे करना है वो कर। जो तेरा धर्म है उसे निभा। जो तेरे हृदय में है उसे जी। और जब भी थकान आए, जब भी अंधेरा हो, जब भी रास्ता ना दिखे, बस एक बार मुझे याद कर, मैं आऊंगा। मैं हमेशा आता हूं। मैं हमेशा था, मैं हमेशा हूं, मैं हमेशा रहूंगा। और तू मेरा ही अंश है। तू कभी अकेला नहीं है। तू कभी हारा नहीं है। तू अजेय है, अमर है, शाश्वत है। हे पार्थ, एक बात और सुन, जो मैंने अभी तक नहीं कही, जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन जो तुझे सुननी जरूरी है। यह दुनिया तुझे बार बार कहेगी कि तू काफी नहीं है।
तेरी आवाज कहेगी कि तू कमजोर है। तेरे आसपास के लोग कहेंगे कि तू नहीं कर सकता। और हे अर्जुन, यही वो क्षण है जब यह सब सुनकर भी तू खड़ा रहे, जब यह सब झेलकर भी तू अपना रास्ता ना छोड़े। उसी क्षण में तू महान बनता है। महानता कोई मंजिल नहीं है जहां तू एक दिन पहुंच जाएगा। महानता हर उस पल में है जब तू टूटने के बावजूद आगे बढ़ता है। महानता उस रात में है जब सब सो रहे हों और तू अपने सपने के लिए जाग रहा हो। महानता उस सुबह में है जब तेरे पास कोई कारण ना हो उठने का, फिर भी तू उठे।